नमस्कार दोस्तों, देश की 5 बड़ी प्रमुख खबरों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, बोले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। जी समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से लेकर के बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यूपी से सुपड़ा साफ करने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर के। जी है, किसानों का दिल्ली कूच करने की तैयारी हो चुकी है। हरियाणा के कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन भी हो चुका है। फिर से एमएसपी की मांग को लेकर के 14 तारीख को दिल्ली के अंदर घुसने की तैयारी में है किसानों का संगठन। फिर से होगी मोदी से किसानों के आमने सामने एमएसपी को लेकर के लड़ाइयां। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी नाथ इस समय बुरे तरीके से 2024 चुनाव से लेकर के फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सैंथवार समाज ने बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें। अपने समाज के प्रत्याशी उतारने का लगातार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर के। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा कि यहां की स्थिति को केंद्र सरकार अपने हाथ में संभाले क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं है। वहीं देश की सबसे 5वीं बड़ी खबर आ रही है मोदी सरकार का श्वेत पत्र सफेद झूठ है। बीजेपी के झूठे वादे और नाकामियां छिपाने का प्रपंच है। चिदम्बरम ने लगातार मोदी के ऊपर हमलावर दिखे। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर चिदम्बरम ने कहा कि एक राजनीतिक प्रपंच है। तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखी इस वक्त की कांग्रेस। आज दिन की 5 ये बड़ी खबरें। चलें इन खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से आने वाली सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। यूपी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। जी हां, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का बयान है। सपा नेता ने कहा कि जीत के लिए अखिलेश की पार्टी ने बनाई है बड़ी रणनीति। सपा नेता की अगर बात करें, मसूम आलम खान ने कार्यकर्ताओं से वार्ता के दौरान कहा कि गठबंधन के सबसे बड़े नेता पार्टी मुखिया अखिलेश यादव हैं। प्रदेश से 80 सीटें आती है और समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रदेश की 80 सीट जीतने जा रही है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। पीडीए के साथ सपा आगे बढ़ रही है। बड़ा बयान आ रहा है इस वक्त समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे उत्तर प्रदेश से। सपा नेता मसूद आलम का बड़ा बयान आता है। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के विधानसभा बलरामपुर तुलसीपुर गैंड में पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर एसपी यादव के कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 80 के 80 लोकसभा सीटों पर इस बार विजय हासिल करने जा रही इंडिया गठबंधन। और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में इस वक्त दिख रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बता दें कि 2024 में सभी को सजग रहना होगा। पीडीए के साथ सपा आगे बढ़ रही है। बैठक में रामराज यादव, जियाउर रहमान, तमाम सपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीटें यहीं से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होती है उसके लिए रास्ता। 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में इस वक्त लगी हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों की। जी हां, किसान आंदोलन का दिल्ली कूच करने की तैयारी हो चुकी है। हरियाणा के कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन हो चुका है। चलिए बताते हैं आपको पूरी तैयारियों के बारे में। पंजाब और हरियाणा समेत तमाम किसानों को एक और आंदोलन की तैयारी के बीच पुलिस उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमाओं का बैरिकेड लगा रही है तथा 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर धरना दिया था। चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के किसान संगठनों द्वारा हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच के ऐलान के बाद शुक्रवार को डीजीपी ने कहा कि कई जिलों में ट्रैफिक रूट डायवर्ट किए जाएंगे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने शुक्रवार को प्रदेश से आला पुलिस अधिकारियों की बैठक कर आगे की रणनीति पर भी मंथन किया। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा अलर्ट की गई कि पैरामिलिट्री की 50 कंपनियां पहुंचनी शुरू हो गई। इसके अलावा हमारी मांग पर केंद्र ने कुछ कंपनियों को स्टैंड बाई में रखा है। बताया कि शुक्रवार से पंजाब और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों से इन बलों की तैनाती का काम शुरू हो जाएगा। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वो प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकावे में आकर कानून व्यवस्था को बाधित न करें। आपको बता दें कि किसान संगठनों के एमएसपी को मांग को लेकर के फिर से 14 तारीख को दिल्ली में जिस तरीके से घुसने का पूरी प्लानिंग की जा रही है, जिस पूरी तैयारियां, वहीं 16 तारीख को पूरे देश भर में चक्का जाम की स्थिति और भारत बंद का आह्वान भी किसान यूनियन के द्वारा लगातार जिस तरीके से किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से चीला बॉर्डर सील करके किसानों को संसद भवन घेरने से रोका गया था, उसके बाद से फिर से अपनी मांगों को लेकर के, तमाम एमएसपी को मांगों को लेकर के देश भर के किसान संगठन तैयारियों में जुटे हुए 14 तारीख को दिल्ली के अंदर प्रवेश करके प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन बात बता दें कि प्रशासन भी वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब की प्रशासन भी लगातार अलर्ट पर है। इससे
कार्यक्रम को रोकने के लिए, ताकि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर पाए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है तीसरी। जी हां, उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2024 चुनाव को लेकर के सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में संथवार समाज ने बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, रख दी है बड़ी बड़ी बातें। आम चुनाव के पहले सभी जाति के लोग अपने अपने हक और अधिकार के लिए मुखर हो रहे हैं। गोरखपुर के संथवार मल्ल महासभा की सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सीएम योगी के शहर में एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसके जरिए वो अपने समाज के लोगों को हक और अधिकार के साथ राजनीतिक सामाजिक भागीदारी के लिए आवाज मुखर करेंगे। उन्होंने बीजेपी से गोरखपुर सीट पर संथवार समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देने की भी मांग की है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 11 फरवरी को संथवार मल्ल महासभा भागीदार संकल्प महारैली का आयोजन कर रही है। इस रैली में संथवार मल्ल समाज के लोगों का आमंत्रण किया गया। रैली का उद्देश्य राजनीति के साथ सामाजिक भागीदारी को प्राप्त करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को और अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा दिया। संथवार समाज ने की है बड़ी तैयारी। पूर्वी यूपी में संथवार और मल्ल जाति के लोगों की बहुतायत संख्या होने के बावजूद समाज के लोगों को न तो राजनीतिक भागीदारी मिल सके और न ही अन्य अधिकार मिल पा रहे। संथवार मल्ल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह संथवार ने कहा कि 11 फरवरी को चंपा देवी पार्क में संकल्प महारैली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में उनके समाज की कोई पहचान नहीं है, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी नहीं होनी इसकी बड़ी सबसे वजह है। इससे उनके समाज के लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन वो कहीं भी उन्हें सम्मान अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में संथवार समाज ने बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों। टिकट को लेकर के जिस तरीके से समाज गोरखपुर से अपने प्रत्याशी को उतारने की मांग कर, और 11 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम है। अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा है पत्र। राज्यसभा सांसद ने मुंबई में शिवसेना नेता की लाइव हत्या मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। शाह को लिखे पत्र में चतुर्वेदी ने गुरुवार को स्थानीय सेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या और पड़ोसी ठाणे जिले में इस महीने की शुरुआत में घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में जल्द ही हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी खुद एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में दी। उन्होंने पोस्ट में अपने पत्र की फोटो अटैच करते हुए लिखा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि उन्हें महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। अगर वह इस बारे में जागरूक नहीं है तो उन्हें वो लोग जो अवैध रूप से सत्ता में है राज्य में अराजक और गुंडा राज की घटनाएं जानकारी दे। राज्यसभा सांसद ने मुंबई में शिवसेना नेता की लाइव हत्या मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। शाह को लिखे पत्र में चतुर्वेदी ने गुरुवार को स्थानीय यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या और पड़ोसी ठाणे जिले में इस महीने की शुरुआत में घटना का भी जिक्र किया। तो महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने पत्र में कहा कि मैं आपसे महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग कर रही हूँ। इससे पहले कि यहाँ के निवासियों को अपूर्णीय क्षति हो, व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध मुंबई का जीवन शहर अब बढ़ते अपराध, हिंसा और गोलीबारी से प्रभावित हो रहा है। ये तमाम बड़े आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद ने जिस तरीके से मांग की है कि वहाँ पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर के संभाले। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द गृह मंत्री हस्तक्षेप करे महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है। देश की मोदी सरकार का श्वेत पत्र को लेकर के कांग्रेस का हमलावर इस वक्त दिख रही है। मोदी सरकार का श्वेत पत्र सफेद झूठ या बीजेपी के झूठे वादे और नाकामियों छिपाने का प्रपंच है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर पी चिदम्बरम ने कहा कि यह एक राजनीतिक प्रपंच है जिसमें पिछली सरकार को बदनाम करने और वर्तमान सरकार के झूठे वादे, ऐतिहासिक गलतियां, नाकामियों और गरीबों के साथ किए गए धोखे को छिपाने का जारी किया गया है। इस वक्त बड़ी हमलावर मूड में दिख रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार द्वारा संसद में लगाए गए श्वेत पत्र को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित राजनीतिक आलोचना करार दिया। उन्होंने कहा कि यह श्वेत पत्र नहीं बल्कि सफेद झूठ का दस्तावेज है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि सरकार का श्वेत पत्र उसकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक इसे लिखने वाले भी यह दावा नहीं कर सकते कि यह एक अकादमिक और पर्याप्त शोध के बाद तैयार किया गया दस्तावेज है। चिदम्बरम ने कहा कि एक राजनीतिक कवायद है जिसे पिछली सरकार को बदनाम करने और वर्तमान सरकार के झूठे वादों, ऐतिहासिक गलतियों, नाकामियों और गरीबियों के साथ किए गए धोखों को छिपाने के लिए जारी किया गया यह श्वेत पत्र। चिदम्बरम द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया कि मैं किसी भी कालखंड का निष्पक्ष और बिना किसी दुर्भावना के किया गया मूल्यांकन 2004 से शुरू होकर 2014 में अचानक समाप्त नहीं हो गया। दरअसल इसमें 2004 से पहले के 2014 के बाद उचित समय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र को लेकर के लगातार 2 दिन से हमलावर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी पर। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ जहां इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है, तमाम विपक्षी दलों को उसको लेकर के राहुल गांधी इस समय
भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश भी 14 फरवरी को पहुंचने वाला है, उसको भी लेकर के बड़ी राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को रोकने की पूरी तैयारी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर उत्तर प्रदेश में शोक लगे हुए हैं पदयात्रा को लेकर के। तो क्या लगता है 2024 चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े लीडरों को एक एक करके अपने पाले में सम्मिलित करते जा रही है, जिस तरीके से हालिया घटनाक्रम को देखें तो बिहार से नीतीश कुमार का आगमन हुआ, उसके बाद जयंत चौधरी का, तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके बड़े नेताओं को अपने पार्टी में सम्मिलित करते जा रही है इंडिया गठबंधन में। तो क्या लगता है 2024 चुनाव में सत्ता में वापसी कर पाएगी इंडिया गठबंधन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।